चैप्टर नंबर 3 में आने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट वार्षिक परीक्षा में उनका अध्ययन उत्तर सहित करेंगे। पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। नंबर 1 ये निशान दिया है, द्वारा निर्देशित तत्व कौन सा है, यानी इस प्रकार का जो निर्देशित तत्व है उसका नाम बताना है। तो फास्फोरस, आयरन, सल्फर, कार्बन। तो इसका ऑप्शन है सी, सल्फर। दूसरा है, कैल्शियम ऑक्साइड का आणविक सूत्र क्या है। तो कैल्शियम ऑक्साइड का आणविक सूत्र है CaO। ओके। थर्मामीटर में उपयोग होने वाली धातु की संज्ञा क्या है। तो ऑप्शन आएगा, ऑप्शन बी आएगा Sg। चौथा है, निम्नलिखित में से द्विपरमाणुक अणु कौन सा है। तो ऑप्शन ए आर्गन, हीलियम, नाइट्रोजन, तो क्रिप्टॉन। तो इसका आंसर है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी। पांचवा है, K2Cr2O7 का परमाणुकता खाली जगह। तो यहाँ पर 9, 11, 10, 12 है तो 11 आएगा। केडियम तत्व की संज्ञा खाली जगह है तो Ca, Cu, Cd और Cm है तो इसका आएगा Cd। सातवां है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड यानी H2O2 में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान का प्रमाण खाली जगह है। तो यहाँ पर 1:8, 1:16, 8:1, 16:1। तो 1:16 ऑप्शन बी आता है। आठवां है, 12 ग्राम मैग्नीशियम और 16 ग्राम सल्फर का मोल अनुपात में बताइए। तो अनुपात में यहाँ 3:4, 4:3, 1:1, 1:2। ऑप्शन सी आएगा, 1:1 आता है। एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो पहला है, A2O3 में से Al की संयोजकता बताइए। तो संयोजकता 3 है। सल्फर का अणुसूत्र लिखिए तो S8 होता है। तीसरा है, 22 ग्राम CO2 की मोल संख्या कितनी होगी। तो 0.5। चौथा है, A1NM बराबर कितना मीटर होता है। तो 4 मीटर होता है। तो पांचवा है, H2SO4 और CCl4 परमाणुकता क्रमांक बताइए। तो इसकी परमाणु क्रमांकता होती है 7 और 5 होती है। छठा है, नमक में रहे हुए तत्वों की संज्ञा बताइए। तो Na और Cl। सातवां है, अमोनियम सल्फेट का आणविक सूत्र बताइए। तो Al2 कोष्टक में SO4 और कोष्टक के बाद 3 नीचे ये लिखा हुआ है। यहाँ पर देखते हैं, IUPAC का पूरा नाम बताइए। तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाई केमिस्ट्री। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, सही जोड़ी मिलाइए विभाग 1 और विभाग 2। पहला है, H2 का आणविक द्रव्यमान। दूसरा है, H2 में रहे हुए तत्वों की संख्या A 2, B 4, C 18। तो हम देखते हैं, एक का आता है H2O का आणविक द्रव्यमान होता है C 18 है। दूसरा है, H2O में रहे हुए तत्वों की संख्या। तो इसका आता है, तो हम यहाँ पर देखते हैं इसका क्या आता है। तो इसका आएगा दूसरे का दूसरा 4 आता है। ओके। अब हम अगला देखते हैं। यहाँ पर है विभाग ए विभाग 2, मीथेन का आणविक सूत्र। तो मीथेन का आणविक सूत्र होता है CH4 यानी पहले का दूसरा। सोडियम की संज्ञा इसका आता है Na। तो दूसरे का पहला A आता है। अब हम अगला देखते हैं। तो यहाँ पर दिया है विभाग ए तत्व और विभाग बी संज्ञा। फास्फोरस का सी आता है, ये फास्फोरस को इस तरह से दर्शाते हैं। आयरन को हम इस तरह से दर्शाते हैं। अब सेक्शन सी देखते हैं। इसके अंदर तो द्विपरमाणु संयोजन अर्थात क्या इन संयोजन का सूत्र लिख सकते हैं। तो आंसर है, 2 अलग अलग तत्वों से मिलकर बने सबसे सरल संयोजन को द्विपरमाणु संयोजन कहते हैं। संयोजन का रासायनिक सूत्र लिखने के लिए उस घटक की संज्ञा के नीचे उसकी संयोजकता लिखी जाता है। उसके बाद तत्वों का आपस में क्रॉस गुणा करते हैं। फिर है हाइड्रोजन का क्लोराइड, संज्ञा है H और Cl, संयोजकता 1 1 है, सूत्र है HCl।
पानी को देखते हैं, संज्ञा है पानी की H और O से बनता है, संयोजकता 1 और 2 है, सूत्र है H2O। डाल्टन द्वारा दर्शाए गए तत्वों की संज्ञा बताइए। तो डाल्टन द्वारा बताए हुए आपकी किताब में छपा होगा, तो इस तरह से संज्ञा दी गई है, आप देख सकते हैं। मोल अर्थात क्या, उसका मात्रक इकाई क्या है। तो सन 1996 में विल्हेम ओस्टवाइल्ड ने मोल शब्द को प्रस्तावित किया था, जो एक लैटिन शब्द मोल्स से उत्पन्न होता है, जिसका अर्थ होता है ढेर। सन 1967 में मोल इकाई स्वीकार कर ली गई, जो परमाणुओं एवं अणुओं की बृहद संख्या को निरूपित करने का सरलतम उपाय है। रसायनों को अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए परमाणुओं एवं अणुओं की संख्या की आवश्यकता होती है। इसके लिए अन्य द्रव्यमानों को ग्रामों में संख्याओं में संबंधित करना पड़ता है। इनको निम्न प्रकार से कह सकते हैं। 1 मोल बराबर 6.022 गुणा 10⁻23 ग्राम सापेक्ष द्रव्यमान। अतः रसायनों के परिकलन की इकाई मोल हुई है। चौथा देखते हैं, HNO3 CaCl2 का सूत्र इकाई द्रव्यमान की गिनती कीजिए। H बराबर 1, N बराबर 14, O बराबर 16, Ca बराबर 40, Cl बराबर 35.5। तो H का यानी कि पहला है HNO3, तो H का परमाणु द्रव्यमान 1U, N का परमाणु द्रव्यमान 14U और O का परमाणु द्रव्यमान 16U। सूत्र इकाई 1 गुणा 1, 14 गुणा 1, 16 गुणा 3। ओके, और इस तरह से 1, 14 1 14, 16 3 48, जोड़ते हैं तो 63U आता है। Cl2 CaCl2, तो Ca का परमाणु द्रव्यमांक 40 है, 40U है। Cl का है परमाणु द्रव्यमांक 35.5। इकाई सूत्र द्रव्यमान 40 गुणा 1, 35.5 गुणा 2, क्योंकि यहाँ 2 लिखा है ना, इसलिए 2 का गुणा किया है। यहाँ पर 3 का गुणा क्यों किया, क्योंकि यहाँ 3 सूत्र दिया है ना O3, इसके लिए। अब पांचवा है K2SO4 संयोजन में रहे हुए तत्वों के द्रव्यमान की गिनती कीजिए। K बराबर 39, S बराबर 32, O बराबर 16। तो K का परमाणु द्रव्यमान 39U दिया है, S का परमाणु द्रव्यमान 32 दिया है और O का परमाणु द्रव्यमान 16 दिया है। इकाई सूत्र द्रव्यमान 39 गुणा 2, क्योंकि किया है तो यहाँ पर देखो 2 लिखा है ना, 32 गुणा 1, क्योंकि इसमें S में दिया नहीं है। अब यहाँ पर O4 दिया है, तो इसलिए O का कितना होता है 16 और गुणा 4 किया है, तो 39 दूनी 78, 32 एकन 32 और 16 चौक 64 होता है। बराबर, यहाँ जोड़ने में गलती हो गई है। ओके, तो यहाँ पर कितना आता है 32 का 32 आता है, तो इसमें थोड़ी गलती हुई है, देख लेना जोड़ करके। छठा है, नीचे दिए गए सूत्र के संयोजन का नाम लिखिए। MgCl2, तो मैग्नीशियम क्लोराइड, CuNO3 और 2 कॉपर नाइट्रेट, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, KNO3 यानी पोटेशियम नाइट्रेट, MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, NH4 यानी अमोनियम सल्फेट होता है। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।